हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद नंबर 3 और आज हम लोग अध्याय नंबर 12 को प्रारंभ करेंगे। तो पिछले अध्याय में अध्याय नंबर 11 में हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ टाइम बाय एटम, परमाणु से काल की गणना। और उसके तत्पश्चात फिर इस 12वें अध्याय में मैत्रेय मुनि विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सृष्टि के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और ब्रह्मा जी द्वारा किए गई सृष्टि का वर्णन करते हैं। तो इस 12वें अध्याय का शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। तो विदुर जी ने प्रश्न पूछे थे इस सृष्टि की निर्मिति कैसे होती है। तो पहले भगवान द्वारा जो क्रिएशन किया जाता है, प्राइमरी सर्ग क्रिएशन, उसका वर्णन किया गया था। उसके तत्पश्चात सेकेंडरी क्रिएशन जो है ब्रह्मा जी द्वारा जो होता है, उसका भी वर्णन पिछले अध्याय में कुछ कुछ आया। और बीच में टाइम का वर्णन आया था भगवान की महानता को वर्णित करने के लिए। और अभी इस अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा आगे जो सृष्टि की जाती है उसका वर्णन है। अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 1 पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभुजी दत्त। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णिताक्षतः कालाख्यः परमात्मना महिमा वेदगर्भोऽथ यथास्त्राक्षित निबोध में। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विद्वान विदुर, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के काल रूप की महिमा की व्याख्या की। अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आधार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पहले चैप्टर को कनेक्ट करते हुए वो कह रहे हैं कि आपने पूर्व अध्याय में काल के बारे में देखा और अभी हम ब्रह्मा जी के बारे में मुझसे सुनिए उन्होंने क्या क्या क्रिएशन किया है। और उनको कहा गया है वैदिक ज्ञान के आगार, राइट, वेद गर्भो, यानी कि वेदों के आगार ब्रह्मा। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते दूसरे श्लोक में, तो ब्रह्मा जी ने एक्चुअली क्या किया, क्रिएशन जो स्टार्ट किया उन्होंने, उसकी पहली जो अवस्था है उसका पहला प्रसंग ये दूसरे श्लोक से प्रारंभ होता है। श्लोक नंबर 2 पढ़िए। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 2। स्वसर्ज अग्रे अंधतामिश्रम अथ तामिश्रमादिकृत महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमयी शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की रचना की। हरे कृष्ण। जो हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि जो 5 प्रकार के इग्नोरेंस होते हैं, राइट। सबसे पहला चीज जो ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है इस सृष्टि में वो है अज्ञान, दैट इज अविद्या, और उसी को यहाँ पे कहा गया है इग्नोरेंस। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा ने वे परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके अंतर्गत जीवों को इस भौतिक जगत में रहना होता है, राइट। तो अलग अलग जीवों के निवास स्थान अलग अलग प्रकार के होते हैं, राइट। और उन निवास स्थानों को जो भाव हमने ग्रहण किया है उसके हिसाब से उसका एम्बियंस आपको क्रिएट करना है। समझो आपने होटल बनाया है, तो होटल में अगर आपने कोई भी एक होटल पकड़ लीजिए उदाहरण के लिए, उसके अंदर अगर आपने ट्रक के बड़े बड़े टायर और ट्यूब डाल के रख दिए, हरे कृष्ण तो वो एटमोस्फेयर नहीं बनता है ना। पंक्चर की हुई साइकिल, राइट, और गाड़ी के टूटे हुए शीशे, बड़े बड़े शीशे, तो उसको किसी को गुस्सा नहीं आएगा ऐसे होटल के अंदर जाने के लिए, राइट। होटल मतलब कैसा,
उसी कांच के टुकड़े का एक शैंडलियर बना होगा ऊपर, उसमें से लाइट चमक रही होगी, और नीचे बैठने के लिए टेबल रहेंगे, टेबल के ऊपर 2-4 पानी के गिलास रहेंगे, वहाँ भी कांच रहेगी लेकिन उस कांच के पानी के गिलास बनेंगे। सब्सटेंस वही रहेगा लेकिन उसका फॉर्मेट अलग रहेगा। फिर ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ है नहीं, खाली देखने के लिए कांच के गिलास और शैंडलियर है। अंदर किचन से मंद मंद हवा बहेगी, जिस हवा से अलग अलग व्यंजनों का सुगंध आएगा। तो आप होटल में जाते हैं तो अधिकांश समय हम दूसरों को देख के वो आइटम ऑर्डर करते हैं। यार वो क्या बोलते हैं उसको, सिजलर मंगाए, सिजलर, सिजलर मालूम रहेगा ना आपको, वो धुआं निकलता है, कोई होता कुछ नहीं है, चावल को एक ऐसे पैन में रखते हैं जो जल के धुआं निकलता है उसमें से, नीचे गोभी का पत्ता रहता है, तो धुआं निकालते निकालते लेके आता है वो वेटर। तो सब लोग देखते हैं, अरे, क्योंकि अटेंशन अट्रैक्ट करता है सबका कि वो जलते हुए आ रहा है पूरा एक पैन लेकर। ये है क्या आइटम, है तो कुछ नहीं है, वो चावल और सब्जी रहती है मिक्स। तो उसको देख के लोग बोलते हैं अरे हमको भी ऑर्डर करना है ये, राइट। सो ऐसा जो एटमॉस्फेयर है, दिस इज कॉल्ड होटल, एक रेस्टोरेंट। जब तक ऐसा एटमॉस्फेयर आप क्रिएट नहीं करेंगे तब तक उस होटल के अंदर प्रवेश कौन करेगा, या फिर वो होटल जैसा लगेगा कैसे, और लोग वहाँ एंजॉय कैसे करेंगे। एंजॉय करने का सवाल ही नहीं होता वहाँ पे जब तक ये सारी चीज़ें क्रिएट ना की जाए, और एक ऐसा एम्बियंस बनाया जाता है कि आप इंजॉयर हैं, आप पे कर सकते हैं और जो एंजॉय करना चाहे कर सकते हैं, आप मालिक हैं यहाँ पे। अगले 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जब तक आप उस होटल में बैठे हुए हैं, यू आर द प्रोप्राइटर, राइट। आप वेटर को बोलेंगे इधर ये लेके आओ, ये साफ़ करो, ये निकालो, वो लेके आओ, इसमें शक्कर कम हो गया या नमक कम हो गया, वगैरह वगैरह जो भी है। तो हम लोग घर में ऐसा नहीं कर सकते ना रोज। हरे कृष्णा। घर में आपको 1 दिन 2 दिन ठीक है, बट बाकी टाइम जो रहेगा, हाँ, नमक की डिब्बी वहाँ पे रहेगी, ले लो और अपना नमक डालो चुपचाप। और ये नमक लाओ रहे, इधर नमक डालो, इधर इसमें नमक डालो, नमक कम है इसमें, और ये लो नमक, डालो नमक। होटल में आप ऑर्डर कर सकते हैं बिकॉज आपको लगता है कि आपने खरीद लिया अभी उस समय, एक करेंसी आपके पास रहती है, उससे आपने खरीद लिया है। तो सिमिलरली हर जगह का अपना एक एम्बियंस होता है, उसी प्रकार स्पिरिचुअल जगह का अपना एक एम्बियंस होता है। मंदिर में आएंगे तो आपको अलग एम्बियंस मिलेगा, राइट। और शराब के दुकान में जाएंगे तो अलग एम्बियंस मिलेगा। ऐसे अनेक अनेक आप उदाहरण जोड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम इस भौतिक जगत का एक एम्बियंस क्रिएट किया, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। एटमॉस्फेयर क्या है, अविद्या का। अविद्या मतलब क्या, अपने आप को भूल जाना। हम जिस दुनिया में रहते हैं, जहाँ से आए हैं, उसको हमें भूलना है। अभी हम कहाँ से आए हैं, भगवान के धाम से आए हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम भक्तों के सेवक हैं। अभी हमको उसको भूलना है। तो उसको भूलने के लिए एक अविद्या का भयंकर आवरण बनाया जाता है, और उसी का वर्णन यहाँ पे प्रथम इस द्वितीय श्लोक में ब्रह्मा जी ने या मैत्री मुनि कर रहे हैं कि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोह में शारीरिक धारणा। तो ये 5 चीजें हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो आपको चाहे लिखना तो लिख लीजिए, उसका पैरेलल यहाँ पे दिया गया है। हमने ये चीजें डिस्कस की थी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, पिछले अध्याय में, राइट। सो उसी का पैरेलल इस श्लोक में दिया गया है। सो अविद्या करस्पॉन्ड्स टू तमस, जो पहले सबसे पहले चीज ब्रह्मा जी ने क्रिएट की है, राइट। अगर आप वर्ड टू वर्ड में देखेंगे तो वहां पे दिखेगा ससद्र अग्रे अंधतमिस्त्रम, राइट। अथ तमिस्त्रम या महामोहम, मोहम और तम, राइट। तो इस तरह से वो 5 चीजें वहां पे दी गई हैं। आप अगर देखेंगे तो एक चीज है तमस, तम यानी कि तमस, राइट। तो अविद्या जो है वो करस्पॉन्ड करेगा तमस को। तो तमस इज इक्वल टू अविद्या इज इक्वल टू इग्नोरेंस ऑफ स्वरूप ऑफ जीव, अपने स्वरूप स्थिति को भूलना। वही चीज है हमने वहां भी डिस्कस की है, खाली यहाँ पे उसके जो टर्म्स है उसको पैरेलल दे रहे हैं हम लोग। तो उधर अविद्या था, इधर क्या है, तमस। तमस यानी कि अपने स्वरूप स्थिति का
विस्मरण हो जाना कि मैं कौन हूं, उसको कहते हैं तमस यहाँ पे। सेकंड, दूसरी चीज है अस्मिता। अस्मिता को ही कहा गया है मोह, ठीक है, यहाँ पे मोह है वो। महामोहम च मोहम च, तो मोह को अस्मिता कहा जाता है, और उसको कहा गया है भ्रांत धारणा या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ विद द बॉडी। इस शरीर को आत्मा समझ लेना, राइट, मतलब शरीर को ही सब कुछ समझ जाना, आत्मा को भूल जाना। तो तमस अविद्या है जो कि अपने स्वरूप का विस्मरण है। और दूसरी चीज है मोह, उसे अस्मिता कहा गया है पिछले अध्याय में, उसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ विद द बॉडी, भ्रांत धारणा, गलत आइडेंटिफिकेशन करना। तीसरा चीज महामोह, उसको इक्विवेलेंट है राग। पिछले अध्याय में राग था, यहाँ पे उसको महामोह कहा जाएगा। सो दैट इज, यहाँ पे क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, भोग्य वस्तुओं का स्वामित्व, बराबर, महामोह को। अप्लाइंग पॉसेसिवनेस टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट, मतलब सोचना कि ये सारी वस्तुएं, इनको भोगने वाला मैं हूं, इसका मालिक मैं हूं, राइट, उसको कहते हैं राग, पॉसेसिवनेस, या फिर उसी को कहते हैं आसक्ति। ये मतलब ऐसा अगर आपको उसको एंगल में देखेंगे तो। और फिर तीसरा है, यहाँ पे दिया है तमिश्र, राइट, तमिश्रम सेकंड ऊपर दिया है वो फर्स्ट लाइन में। तो तमिश्र का इक्विवेलेंट होगा द्वेष, पिछले अध्याय का, ठीक है। द्वेष इसको कहते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है तमिश्रम हताशा पर क्रोध, या फिर उस अध्याय में हमने देखा था अपीयरेंस ऑफ एंगर व्हेन एंजॉयमेंट इज फ्रस्ट्रेटेड, जब हमारा भोग वृत्ति पूरी तरह ना हो तो उसकी वजह से क्रोध आना, ठीक है, तमिश्रम। और फाइनली अंध तमिश्रम यानी कि अभिनिवेश। और यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या लिखा है, मृत्यु का भाव, बराबर, उसी को कहते हैं अनकॉन्शियस स्टेट ब्रॉट ऑन बाय एंगर और अटैचमेंट, और सॉरी अट्रैक्शन, इस तरह से। तो मैं आपको फोटो भेजता हूँ ग्रुप में, आप उसको देख लीजिए अगर आपको, जिसको नहीं मिला है लिखने के लिए। यहाँ पे किधर गया, बुढ़ापा आ गया, दिखता नहीं मुझे भी ये फोटो निकाल के मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। तो मुझे अध्याय 10 के 17वें श्लोक के उसमें आपने लिखवाया था वो सब, ये सेम अध्याय 10 के, हाँ 17वां जो श्लोक था प्रभु जी, उसके परपोर्ट के बाद में आपने ये सब पॉइंट्स दिए थे, अविद्या, अस्मिता, ठीक है, आसक्ति, द्वेष, अनिवेश। फिर भेज दिया मैंने इनको इक्विवेलेंट करते हुए, यहाँ पे ग्रुप में भेजा है फोटो, आप देख लीजिए। 1 मिनट में मैं आता हूँ वॉशरूम जाके, हरे कृष्ण, इसलिए फोटो दिया आपको, आप एंगेज रहिए देखते रहिए उसको, हरे कृष्ण। तो लिख लिया आपने, हरि बोल, आवाज आ रहा है क्या सबको? ओके। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने ये पहले 5 चीजों को निर्माण किया है। और प्रभुपाद जी का परपोर्ट भी है, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभु जी प्रेस्ट का यही जो आपने दिया है उसमें, तो अंधता मिश्र मृत्यु का भाव, बस वही उसका है, या मृत्यु का भाव। और उसको आई थिंक मैंने थोड़ा कुछ एक्सप्लेन किया है क्या, अनकॉन्शियस स्टेट दिया है प्रभु जी उसमें, अनकॉन्शियस स्टेट ब्रॉट ऑन बाय एंगर और अट्रैक्शन। सी देखिए,
मृत्यु मतलब एक्चुअली लिविंग, जीते जी भी हम लोग मृत होते हैं। कैसे? अभी यहाँ पे दोनों चीजें दी गई है, या तो या एंगर या फिर अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब भौतिक चीजों से जब हमारी आसक्ति बढ़ जाती है और उनसे आकर्षण हो जाता है, तभी भी हम लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं स्पिरिचुअली, राइट? वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर रियली। हम लोग कॉन्शियस नहीं होते हम कौन है, वास्तविक आध्यात्मिक है क्या है। तो ब्रह्मा जी ने इन चीजों को उत्पन्न करके जीवों के लिए एक विशिष्ट परिस्थिति का निर्माण किया, राइट? क्योंकि जब तक ये भ्रम पैदा नहीं करेंगे तब तक बद्ध जीव को इस संसार में लगेगा ही नहीं कि अरे, मतलब जिस चीज के लिए यहाँ पे आया है, जैसे होटल में अगर जाओगे, अगर वो होटल में फैसिलिटी नहीं रहेगा, आपको लगेगा नहीं होटल है करके। उसी प्रकार जब हम इस भौतिक जगत में आए हैं, आपको लगना चाहिए ना कि आप राजा हैं, आपके पास रानी है, राजकुमार है दो, आपका बहुत बड़ा महल है, और फिर आप कंट्रोलर हैं, आपके 50 नौकर चाकर हैं, बैंक में इतना बैलेंस है। बराबर है कि नहीं? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? राइट? तो उसको अनुभव देने के लिए ये सब ऐसा बना के दिया है परिस्थिति। Because that's required for Jiva to have illusion of enjoying separately from Krishna, right? भगवान से अलग रह के भोग लेने की जो हमारी मेंटालिटी है, उसको एक्सरसाइज करने के लिए इतना बड़ा ये एक्सरसाइज किया भगवान ने। लेकिन सत्यता क्या है? एक्चुअली द जीवा कैनॉट एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्ण। और प्रभुपाद उसी चीज को वहां परपोर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं तीसरे लाइन में, या जब तक जीव अपने असली स्वरूप को भूल नहीं जाता, तब तक जीवन की भौतिक अवस्था में रह पाना उसके लिए असंभव है, राइट? एक स्टूडेंट अगर अपने आप को स्टूडेंट नहीं समझेगा तो वो स्टूडेंट की तरह कैसे जिएगा? ही हैज टू कम इन दैट मूड। तो उसके लिए वो एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, परीक्षा होगी, पढ़ाई होगी, स्कूल होगा, वगैरह 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 जो भी है। तो पिता को लगना चाहिए कि मैं वास्तविक बच्चे का बाप हूँ, तो उसके लिए उसका एटमॉस्फेयर और मेंटलिटी बना के रखा है कि मैं इसका पालन करता हूँ, मेरी वजह से ये चल रहा है घर, मेरे बगैर नहीं चल सकता। ये आइडेंटिफिकेशन उसको मिला है, राइट? तो लेकिन वस्तुता क्या है, वास्तविकता क्या है? हम लोग तो भोक्ता है नहीं एक्चुअली, देखा जाए तो, राइट? जस्ट लाइक आपने एग्जाम्पल कई बार सुना हुआ है, हाथ जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एंजॉय नहीं कर सकता शरीर से। हाथ जो है ना, वो भले कितने भी भोज्य पदार्थ उठाए, लेकिन वो खुद तो नहीं खा सकता ना। अगर खाना है तो क्या करना पड़ेगा उसको? विधि क्या है? उसको उठा के मुंह में डालना पड़ेगा, पेट में जाएगा, पेट में उसका अच्छी तरह से पाचन होगा, और उससे जो न्यूट्रिएंट है वो रक्त प्रवाह के माध्यम से हाथ तक आएंगे, फिर हाथ एंजॉय करेगा। तो आप बोलेंगे बहुत लंबा प्रोसेस है यार। हाथ तुरंत नहीं खा सकता क्या? तो हम लोग भी ऐसे ही है ना, चैंटिंग करना पड़ेगा क्या, सेवा करना पड़ेगा, भगवान का भक्ति करना पड़ेगा, उसके बाद आनंद आएगा। भैया प्रोसेस लंबा नहीं है, लेकिन हमारा जो भोग लेने का जो क्या बोलते हैं उसको, डेस्पेरेशन जो है ना, वो इतना इंटेंस है कि अभी तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, राइट? डेस्परेट है हम लोग एंजॉयमेंट पाने के लिए। लेकिन हमको जानना पड़ेगा कि विधि एक्चुअली वो है नहीं। हाथ को अगर खाना है तो फिर उसे उठा के मुंह में डालना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई मार्ग है नहीं। उसी प्रकार जब हम भोजन को, सॉरी, हरे कृष्णा, और एक क्लास चल रहा है, क्लास के अंदर। अच्छा, ये कहाँ पे है? एक मिनट, सृष्टिवती प्रभु, आपको मैं होस्ट बना देता हूँ। सॉरी, ये बनाता हूँ, क्या बोलते हैं उसको? दर्शना माता जी का। होस्ट। एक मिनट, ठीक है। एनीवेज, तो कितना विघ्न आते देखिए, ब्रह्मा जी के क्रिएशन में कितना डिस्टर्बेंस आने वाले देखिए अभी आगे जाकर। परंतु ब्रह्मा जी ने शुरुआत में ये बना के दे दिया, राइट? तो और एक उदाहरण दिया जाता है शुगर का। जैसे शुगर इज स्वीट, शुगर कैन नॉट बिकम सॉल्टी और पंजेंट, राइट? खाना नहीं हो सकता ना शक्कर, अगर हो गया तो वो शुगर नहीं है, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन नेचर
बर्बाद हो जाएगा। जो फाउंडेशनल उसका जो स्वभाव है, उसी प्रकार जीव का फाउंडेशनल स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना, परंतु वो सेवा नहीं करना चाहता, राइट। इसलिए उसको इस प्रकार का वातावरण में लाया जाता है और फिर उसके कहा जाता है ठीक है आप आए हो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, लेकिन आपको एंजॉय करने के लिए सबसे पहले भूलना पड़ेगा कि आप कृष्णदास हो। इसलिए आपको ऐसी परिस्थिति निर्माण की जाती है, आपको लगेगा कि मैं कृष्णदास नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण का बॉस हूँ, मैं भगवान को भी ऑर्डर कर सकता हूँ, भगवान चीज़ है क्या, है? मैं उनको भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसा वो सोचता है। जैसे गीता के 16वें अध्याय में आपने पढ़ा है, असुर लोगों की क्या प्रवृत्ति होती है। तो वो समझता नहीं भगवान क्या चीज़ है, भगवान उसको टाइम में बता देते हैं कि हम क्या चीज़ है, राइट। इसीलिए ये स्थिति बनाई गई है। और आपने ये उसको ये और एक प्रिंसिपल भी दिया जाता है इसमें, ऐसा नहीं हुआ होता, अगर ऐसा क्रिएट नहीं किया होता सिचुएशन, तो क्या हो सकता है? बिकॉज अदरवाइज दैट रिमेम्बरेंस विल बी लाइक सॉल्ट एंड स्वीट राइस। समझो अगर जीव इस जगत में आता है और उसे अगर ये मालूम रहेगा कि अरे मैं कृष्णदास हूँ, लेकिन मैं संसार को भोगना चाहता हूँ, तो उसको गिल्ट फील होता है कि नहीं? डिवोटी को कैसे फील होता है? हरे कृष्ण। जब डिवोटी कोई भोग करने जाता है तो उसको गिल्ट फील होता है कि नहीं? तो यार मैं भक्त हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं संसार को भोगने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं संसार में मालिक बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नम्र नहीं हो रहा हूँ, मैं गर्व मुझे चढ़ रहा है मेरे ऊपर, तो गिल्ट फीलिंग होता है, तो एंजॉय नहीं कर पाता हो, बराबर है। अगर आपको ये पता चले कि आप कृष्णदास है लेकिन आप यहाँ पे बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको गिल्ट फीलिंग तो होगा ना, तो प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो सोचिए ये क्रिएशन करना, बनाना, ये भगवान का कितना कृपा है हमारे ऊपर। भगवान चाहते हैं कि हम इस संसार को भोगे क्योंकि हमारी इच्छा है भोगने की, परंतु फिर भी वो बता के रखते हैं कि तुम भोग नहीं पाओगे गीता के माध्यम से। तो जो भाग्यवान जीव हैं वो गीता को पढ़ते समझ जाते हैं कि अरे भले सिचुएशन ऐसा बनाया गया है लेकिन हम लोग नहीं भोग सकते इसको, राइट। तो आपने ये उदाहरण सुना होगा, ये पेवलोव्स रैट और डॉग, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट ने। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाया था। तो उसने केज बनाया, एक पिंजरा बनाया, उस पिंजरे के अंदर वो क्या करता था, उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का भी एक जगह था जहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक लगता था, और वहाँ पे खाने के लिए केक भी रखा था। लेकिन वो केक कब मिलता था? जब जब वो इलेक्ट्रिक शॉक का कुछ बटन था, समथिंग लाइक दैट, उसको जो प्रेस करेगा तो केक मिलता था, लेकिन प्रेस करने पे शॉक भी मिलता था। राइट। तो प्रेस, लेकिन अभी वो केक खाने का इतना आदत लग गया कि वो शॉक लेने के लिए तैयार है, और कई जो है शॉक ले लेके मरते थे। तो जैसे वो मछली के लिए बेट में नहीं लगाया रहता है भोजन, तो उसको मालूम है कि यहाँ मृत्यु है, राइट। और कई बार वो कांटा जस्ट उसके जीभ को या गले को या उसके गाल को छू के जाता भी होगा, कट करके थोड़ा सा काट कर, लेकिन जो स्वाद लग गया है ना उसको, वो बेचारा उसको छोड़ने नहीं देता है। तो वो एक्सपेरिमेंट किया था उसने ऐसा। तो ये एक्सपेरिमेंट और ये दुनिया, अब ये देखिए इसमें कितना पैरेलल है। भले उसको ये समझ में नहीं आया साइंटिस्ट को ये दुनिया कैसे, वो भी वो क्या है, वो भी उस रैट का जैसा ही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, चूहे का जैसा ही है। तो केक तो है सामने, खाना है, लेकिन इस केक को खाने के लिए वो प्रेस करना पड़ता है बटन जिसमें शॉक लगता है, लेकिन बार बार उस बटन को प्रेस करेगा ही वो, क्योंकि खाने का स्वाद लग गया उसको। तो उसी प्रकार इस संसार की अगर तुलना करेंगे तो ब्रह्मा जी सबसे पहले क्या है? सबसे पहले पेवलोव है। उन्होंने क्या किया, इस संसार में ये जो जितनी भी अविद्याएं बना के रखी है, लाइक शौक है वो जीव को, इससे जीव को क्या होता है? कष्ट मिलता है, लेकिन भोगना है संसार को तो फिर इसके अधीन आना ही पड़ेगा, राइट। और हम लोग क्या है? हम लोग चूहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? भोगना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, हर बार जाते हैं भोगने के लिए, शौक लगता है, लेकिन फिर भी खाते रहे ना आज तक, क्योंकि जो लोअर टेस्ट लग गया है वो जा तो नहीं रहा है, और ऊपर से शौक मिल रहा है तो भी खाने की इच्छा है, क्योंकि भोग करने की प्रवृत्ति गई नहीं है, राइट। इस तरह से जो बद्धजीव संसार में है उनके लिए ये सिचुएशन बना के दिया है। और इसको एक्चुअली, और अगर वास्तविक देखें ना तो ये भोग है ही नहीं। तो हमें क्या लगता है कि हम लोग अगर जब किसी वस्तु का भोग लेते हैं तो हम भोग ले पा रहे हैं क्या? मतलब है क्या वो भोग? क्योंकि जीव तो इंडिपेंडेंट भोग ले नहीं सकता, ये तो पहले से बताया गया है। तो इसको क्या कहा जाए फिर? इसको कहा जाता है सुख आभास, सेम्बलेंस ऑफ एंजॉयमेंट, सुख आभास।
सुख तो है नहीं, सुख का आभास होता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आभास है। अगर आप वास्तविक एंजॉय कर रहे होते तो आपकी स्थिति अलग होती। एक्चुअली अगर एंजॉय कर रहे होते तो आप तृप्त हो जाते, नहीं? लेकिन तृप्त नहीं हुए ना, मतलब एंजॉयमेंट हो ही नहीं रहा है। जो हो रहा है तथाकथित लग रहा है कि एंजॉयमेंट मिल रहा है, वो क्या है? केवल एक आभास है, राइट? इट्स कॉल्ड लाइक द वर्चुअल एंजॉयमेंट। वर्चुअल मतलब आजकल वो बच्चे नहीं का वर्चुअल गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, वर्चुअल। सो दैट्स हाउ जीवा इज केप्ट बिजी इन मटेरियल वर्ल्ड एंजॉइंग इल्यूजरी भोगा। इल्यूजरी भोगा मतलब भ्रामक भोग भोगते हुए संसार में जीव व्यस्त रहता है, राइट? तो प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं, अतः भौतिक जीवन की पहली दशा है अपने असली स्वरूप की विस्मृति, जो ब्रह्मा जी ने बना के दी। तब तक जीव भोगने मतलब तथाकथित भोग लेने का नाटक नहीं कर सकता, चेष्टा नहीं कर सकता। अपने असली स्वरूप को भूलने पर मनुष्य का मृत्यु से भयभीत होना निश्चित है। यद्यपि शुद्ध आत्मा मृत्यु रहित तथा जन्म रहित होता है। भौतिक प्रकृति के साथ यह झूठी पहचान उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व का कारण है जो श्रेष्ठ नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा प्रदत्त होती है। जीव को समस्त भौतिक संसाधन इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वह शांतिपूर्वक रह सके और बद्ध जीवन में आत्म साक्षात्कार के कर्तव्यों को निभा सके, राइट? किंतु झूठी पहचान के कारण बद्ध जीव भगवान की संपत्ति के झूठे स्वामित्व के भाव में बंधक हो जाता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्मा परमेश्वर की सृष्टि और भौतिक जगत की 5 प्रकार की अविद्याएं जो जीवों को बद्ध बनाती है वे ब्रह्मा की सृष्टियां हैं। यह सोचना नितांत हास्यपद है कि जीव परम पुरुष के तुल्य है, जबकि वह यह समझ सकता है कि बद्ध जीव ब्रह्मा की जादुई छड़ी के वश में है। पतंजलि भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अविद्या 5 प्रकार की है, जिनका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। सो दैट इज हाउ दिस इज फर्स्ट क्रिएशन बाय ब्रह्मा। ब्रह्मा जी सबसे पहले इस चीज को उत्पन्न करते हैं और हमको इस भौतिक जगत में बिजी रखते हैं, राइट? आप सोचिए, जीव इतना व्यस्त हो गया भौतिक जगत में कि उसे बिल्कुल भी संज्ञान नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन में भी आप अगर व्यस्त रहेंगे तो भी आपको संज्ञान नहीं रहता कि भौतिक जगत में क्या हो रहा है। इट्स लाइक एग्जैक्टली रिवर्स, भौतिक और आध्यात्मिक। सो दिस इज हाउ दिस इज फर्स्ट क्रिएशन। काशीनाथ प्रभु आप कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। हो गया, आंसर मिल गया? नहीं पर जी, मिल तो गया था। फिर भी यह होता है कि इंसान है ना, जब भोग करने की इच्छा होती है भक्ति में भी आने के बाद, तो उसकी पहली स्टेज कौन सी होती है? मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप सोच रहा था कि स्टेप बाय स्टेप कौन सी होती है पहली स्टेज। सोच रहा था कि कौन सी बनती है जिससे पता चल जाता है सामने वाले का कि ये अभी भोग में ही है। जैसे हम किसी को लगाते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये कब माया में आया कब नहीं आया। तो वो स्टेज सोच रहा था कि कौन सी स्टेज आपकी पहली वो। अच्छा, सृष्टिपति प्रभु आंसर देंगे इसका। पहली कौन सी स्टेज है? सी इट इज लाइक एग्जैक्टली रिवर्स। जिस प्रोसेस से अंदर आए हैं उसी से रिवर्स वापस जाएंगे, जिस टनल से आए हैं उसी टनल से बाहर जाएंगे। आए थे अंदर वैष्णव की कृपा से, यहां से बाहर जाएंगे तो भी वैष्णव का अपराध करके ही जाएंगे, ठीक है? पहली चीज एक्चुअली सब कुछ बिगिन यहाँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। और एक्चुअली कैसा होता है कि हम बिगिन ऐसे ही करते हैं, वैष्णव की कृपा से आते हैं, भक्ति करना चालू करते हैं, फिर हमको लगता है कि नहीं मैं ही महान हूँ। आखिर मूल कहाँ पे है? अहंकार का मूल है। मतलब जो ब्रह्मा जी ने बनाया है इस भौतिक जगत में अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि मैं मालिक हूँ। जिस चीज से हम मुक्त होकर यहाँ पे आए थे उसी चीज से बंध के बाहर निकल सकते हैं, बट उसमें बीच में ट्रांजिशन में रूट क्या है? वैष्णव। इट इज जैसे वैष्णव के साथ ट्रीटमेंट करेंगे उसी हिसाब से चलेंगे। कई बार लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैष्णव के साथ तो बहुत अच्छी तरह रह रहा हूं, लेकिन आप चेक करके देखिए अधिकांश समय आपको यही कारण मिलेगा। किधर भी जाइए अहंकारी रूट है सारी चीजों का। अहंकार की वजह से ही वैष्णव को त्याग देते हैं, अहंकार की वजह से अपने आप को महान समझते हैं, अहंकार की वजह से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, एंड दैट्स हाउ फॉल डाउन हैपेंस। सो दैट इज हाउ दिस इज फर्स्ट क्रिएशन। एंड देन अभी इतना क्रिएट करने के बाद ब्रह्मा जी को लगता है कि यार मैंने ये ऐसी चीज क्यों क्रिएट कर दी है, राइट?
इसमें तो कोई आनंद नहीं है और इससे जीव को कष्ट मिल रहा है, राइट। तो मुझे इसका ग्लानि हो रहा है। और एक्चुअली देखेंगे आप तो ये जो जितनी चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली आत्मा को टच नहीं करती है, केवल आत्मा के ऊपर आवरण है वो, और आत्मा के साथ पैदा भी नहीं होती है। मतलब आत्मा आध्यात्मिक जगत से इन 5 जो इग्नोरेंस है उनको लेके नहीं आता यहाँ पे। ये क्या है, उसके ऊपर इम्पोज किए गए आवरण से, वो आवरण बन गए उसके ऊपर, दे आर नॉट इनहेरेंट टू द आत्मा। तो ब्रह्मा जी जब इस बात को सोचते हैं तो तीसरे श्लोक में देखिए, पढ़िए, श्रृंगारवती माता जी पढ़िए श्लोक 3। आपको प्रश्न है पूछिए, बोले माता जी। आवाज नहीं आ रहा, माइक अनम्यूट कीजिए। क्या सृष्टिपति प्रभु ने सबको म्यूट कर दिया क्या? हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये मेरा 5th का ही वही जो मैं पूछ रही थी कि जो इसमें मीनिंग दिया है मृत्यु का भाव, तो ये आपने जो 5 पॉइंट बताया, मतलब ये सारी अविद्या, ये जो भी जो मतलब जो उसका एक्सप्लेनेशन है, ये हमारे अंदर वो सारी अविद्या जब आती है तो एंड देन द फाइनल स्टेज इसकी, मतलब वो भी मृत्यु का भाव भी इन्हीं सब में है, मतलब इन सब का परिणाम है, या 5th पॉइंट में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन, इसका मीनिंग समझ में आया कि मृत्यु का भाव है जो उसमें दिया है कि वो आ जाता है, एक्चुअली वो नहीं है, मृत्यु तो होती ही नहीं है, सिर्फ शरीर का जो है, आत्मा तो मृत्यु रहित है। तो वो भी मतलब ये सारी अविद्या में से एक वो भी हमारे अंदर दिया है, करेक्ट, वो भी एक अविद्या है, ऐसे ही है ना, इसका प्रभु जी समझना। करेक्ट। तो मृत्यु तो आत्मा का होता नहीं ना, लेकिन फिर हम क्यों बोलते हैं मर गया? तो फिर हम लोग भ्रम में है ना, मतलब मर तो क्या गया है, शरीर मर गया है ना, लेकिन बिकॉज द आइडेंटिफिकेशन इज सो स्ट्रॉन्ग, सो थिक, कि मैं मर गया, मैं मर गया, मैं खत्म हो गया। मैं अभी किसी का कुछ हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है या कुछ, कोई चला जाता, मैं खत्म हो गया। अरे क्यों खत्म हो गया भाई? जिंदा है ना अभी भी। आप है वहां पे, कृष्ण वहां पे है, भक्त वहां पे है। आप जिस समय उनसे कनेक्ट हो जाओगे, यू कैन इजीली ट्रांसेंड एंड गो बैक टू बैक गॉड हेड, राइट। लेकिन भ्रम इतना भयंकर, इतना मोटा है वो लेयर, कि उससे छुटकारा पाना इतने जल्दी संभव नहीं है, उसको काटना पड़ेगा। अब रस्सी जितना मोटा है उतना बल लगा के काटना पड़ेगा ना, और कंटिन्यूस काटते रहना पड़ेगा उसको। तो अभी काटने का तरीका क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन करो, सेवा करो, सेवा करो, भजन करो, भजन करो, सेवा करो, बीच बीच में भोजन करो। थक जाओ तो भोजन करो, मतलब प्रसाद लो, राइट। काटते रहो, रस्सी को काटने का काम करो। ये महामंत्र मतलब अहंकार को काटने का काम है, और सेवा मतलब अहंकार को और जोर से काटने का तरीका है। क्यों? क्योंकि सेवा करने से अहंकार और जोर से टूटता है, क्योंकि वैष्णव के साथ सेवा करना है ना। तो महामंत्र प्रिपेयर करता है और वैष्णव मदद करते हैं और जोर से काटने के लिए उसको। हरे कृष्ण। गुरु जी, मेरा इसी में प्रश्न है कि जैसे मैं बोलूँ कि मेरे में अहंकार नहीं है, तो मैं अपने आप को बोलूँ कि मेरे में तो अहंकार नहीं है, तो क्या मैं सही हूँ, या मेरा कोई है वो मेरे को बताए कि में अहंकार, और मैंने करूँ मेरे में तो अहंकार नहीं है, तो क्या ये सही नहीं? मेरा अपने आप से बोल रही मेरे में तो नहीं है अहंकार। तो अहंकार रहता ही नहीं ना आपके अंदर। एक्चुअली प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा असली अहंकार रहता है, लेकिन असली अहंकार रहता है। असली अहंकार क्या है? मैं कृष्णदास हूँ, मैं भक्तों का सेवक, दैट इज असली अहंकार। तो नकली अहंकार तो नहीं होना चाहिए, है ही नहीं ना। राइट, सो इज समथिंग लाइक दैट। सो देन पढ़िए तीसरा श्लोक श्रृंगारती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दृष्टा पापीयसीं सृष्टिं न आत्मनं बहु अमन्यत, भगवत ध्यान कुतेन मनसा अन्याम तथा असृजत। ऐसी भ्रामक सृष्टि को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ, अतएव उन्होंने भगवान के ध्यान द्वारा अपने आप को परिशुद्ध किया। तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी पारी की शुरुआत की। हरे कृष्ण प्रभु जी। दूसरी पारी मतलब सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग स्टार्ट कर दिया उन्होंने। पहला इनिंग में तो दुखी हो गए, बोले यार मैंने क्या तैयार कर दिया ऐसा चीज। तो इसको एक्चुअली क्या कहते हैं कि दिस इज, प्रभुपाद ने वहां पे लिखा भी है, इट्स लाइक अ थैंकलेस टास्क। जैसे किसी पुलिस वाले को उसके जेल में जो कैदी आते हैं उसको पीटना पड़ता है, तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता होगा पुलिस वाले, अगर पीट रहा हूँ यार इसको मैं, बट उसको क्या करेंगे, पीटना उसका क्या है, ड्यूटी है। जस्ट लाइक
थैंकलेस टास्क। उसी प्रकार माया का काम किया हमको पीटते रहना। माया को थोड़ी अच्छा लगता है हमको पीटते रहना, क्योंकि माया भी कौन है? भगवान की भक्त है। तो भी वैष्णव ही, उसको भी दुख होता है कि अरे यार मैं इनको पीट रही हूँ, वैष्णव को पीट रही हूँ, वैष्णव छोड़ के तो अभक्तों को पीट रही हूँ, बट अल्टीमेटली किसके लिए? ताकि भक्त बनाने के लिए, राइट। सो नाउ ब्रह्मा जी वो सोचते हैं कि यार मैंने क्या कर दिया इस तरह से लोगों को, नो इस संसार को मैंने क्या कर दिया? दुखी कर दिया, लोगों को कष्ट दे रहा हूं मैं यहाँ पे। तो उन्होंने क्या कर दिया? ध्यान में लग गए और बोले कि नहीं, मैं अभी एक अच्छी सृष्टि बनाऊंगा। एक मैंने ये सृष्टि बना दी है पापमय सृष्टि, से लोग पाप करेंगे संसार में, लेकिन मैं अभी एक ऐसी सृष्टि बनाऊंगा जिससे लोग भगवान का भजन करके शुद्ध हो जाएंगे। एंड देन ही स्टार्टेड द सेकेंड सेट ऑफ क्रिएशन, राइट। सो नाउ अगर आप इसको देखेंगे, इस श्लोक को यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं इन द परपोर्ट, यद्यपि ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की अविद्याओं की सृष्टि की, किंतु वे ऐसे अप्रशंसित कार्यों के संपन्न करके संतुष्ट नहीं थे, राइट। अभी आप बताइए मुझे, कितने लोग पुलिस के कार्य को सराहना करते हैं? आपको अच्छा लगता है कि अगर आप रोड में चल रहे हैं और ट्रैफिक वाला पुलिस सिटी फूक फूक के आपको बोलता है निकाल दे लाइसेंस, चल पैसा निकाल, अच्छा लगता है कि आपको? नहीं, मजा नहीं आता ना। हाउ मेनी पीपल विल अप्रिशिएट द वर्क ऑफ पुलिस? कितने लोग अप्रिशिएट करेंगे पुलिस का काम? नहीं करते ना। आप पुलिस छोड़ दीजिए ना, आपके सत्संग कार्यक्रम में जो आप प्रसाद का काउंटर लगता है, उस प्रसाद के काउंटर में जो डिवोटी लाइन में खड़ा रहते हैं क्राउड को केयर लेने के लिए, कुछ लोग केयर बोलते हैं, मैं कंट्रोल बोलता हूँ, क्योंकि एक्चुअली कंट्रोल ओनली, नॉट केयर, मतलब केयर इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल। तो अभी कितने तो ड्यूटी बोलते हैं इधर नहीं खड़ा रहने का, थोड़ा उधर खड़े रहो। ऑफकोर्स वो प्रेम से बोलता है, लेकिन कितना भी प्रेम से बोलता है इधर खड़े रहो, यहाँ नहीं खड़े रहो, पीछे जाओ, और प्रसाद में ये बराबर यहाँ इतना आइटम मिलेगा, वो रसगुल्ला एक ही मिलेगा, ठीक है, रोटी 2 ही मिलेगा, कूपन कभी कभी। डिवोटी बैठे हमारे बाजू में इधर बोले कूपन नहीं है तो फिर प्रसाद नहीं मिलेगा। तो कितने लोग बेचारे को अप्रिशिएट करेंगे बताइए आप? कोई करता है क्या अप्रिशिएट? तो कितना अच्छा सेवा करते प्रभु जी, प्रभु जी बहुत अच्छा सेवा करते हैं। मैं आपके लिए ना, आपके लिए कुछ भेंट लेके आया हूँ, मैं आपके लिए शॉल लेके आया हूँ, एक नारियल लेके आया हूँ, आपके लिए मैं कुछ डोनेशन लेके आया हूँ, बहुत अच्छी सेवा की आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं करते ना लोग अप्रिशिएट, उससे पूरा खुन्नस के साथ रहते हैं वो। और वो बेचारा डिवोटी भी सोचता है यार मैं कैसी सेवा ले आऊं ऐसी सेवा करके लोग मुझसे प्रेम करने के बजाय मेरे ऊपर गुस्सा ही कर रहे हैं। बट अभी करेंगे क्या? वो नहीं करेगा तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। दैट सर्विस somebody has to do, that is called thankless task। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने ये जो 5 प्रकार की अविद्याएं बनाई, ये थैंकलेस टास्क है। माया को जो इस तरह से एंगेज किया है भगवान ने, उसको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन करे क्या? किसी को तो ये सेवा करना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं अच्छा नहीं लगा उन्हें, जो उन्हें यह कार्य करना पड़ा, क्योंकि अधिकांश बद्धात्माएं ऐसा चाहती थी। और प्रभुपाद ने आपको उस प्रपट में विस्तार से उस चीज को दिया है कि जीव इस तरह से अपने आंशिक स्वतंत्रता को दूर करते हुए इस भौतिक जगत में आकर संसार को भोगना चाहता है, राइट। लेकिन जब वो इस भौतिक जगत में, प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं आगे आगे, जब पैराग्राफ आगे बाईपास करते जाएंगे, आप लोग पढ़ते जाएंगे, तो प्रभुपाद लिखते हैं अब जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने को अच्छा मानकर अविद्या में जाने लगता है, तो सर्वदयालु भगवान सर्वप्रथम उसको पाश से बचाने का प्रयत्न करते हैं। किंतु जब जीव नरक की ओर गिरे जाने पर उतारू हो जाता है, तो भगवान उसे उसकी असली स्थिति को भुलवाने में सहायता करते हैं। भगवान गिरने वाले जीव को सबसे निचले बिंदु तक गिरने में सहायता करते हैं, जिससे वह देख सके कि अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग से वह सुखी है कि नहीं। मतलब गिरना चाहते हो ना, गिरो, इतना गिरो कि तुम अल्टीमेटली जाकर टॉयलेट में कीड़ा बन जाओ, ठीक है, इतने स्तर तक गिरने देते हैं। तब जब उसको इतना गिर जाता है तो पता चलता है कि बाप रे मेरा कितना पतन हो गया, मैं कितना गिर गया। तो आपको मालूम पड़ेगा कि सचमुच मेरा पतन हो चुका है, राइट। दैट्स हाउ कृष्णा अलाउज अस। पीटो और पीटो और बढ़िया से पीटते रहो, फिर पीट के है ना पूरा लाल निशान आ जाता है, चमड़े है ना, बेल्ट का निशान आता है पूरा व्हिप्लैश दिखता है चाबुक का, बोलता है बहुत पिट गया भगवान, बहुत पिट गया, अभी बहुत पतित हो गया मैं, अभी कुछ कृपा करो, रहम करो, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद ने वहाँ पे उसको लिखा है। और लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं इस तरह, सॉरी, इस जगत में सड़ रहे, प्रभुपाद की लैंग्वेज भी अच्छी है यहाँ पे इस जगत में सड़ रहे प्राय जीव, प्राय सारे बद्ध जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं।
अतः उन पर पांचों प्रकार की अविद्याएं थोप दी जाती है। लो मजा करने आए हो, लो जाओ इस होटल में जाओ। चवन्नी वाला सर्कस आपने सुना होगा ना भैया, चवन्नी वाला सर्कस। एक सर्कस था, उसके अंदर बोर्ड लगा था बाहर, चवन्नी का सर्कस, चवन्नी का सर्कस। तो लोग बोले चवन्नी का सर्कस होता है क्या, जाओ देखो, जिज्ञासा है ना। तो अधिकांश लोग सस्ता माल चाहते हैं ना, तो बोले चवन्नी भर के अंदर गया। अंदर गया तो बोला चवन्नी का, जो अंदर जो था वो बोला चवन्नी का सर्कस मिल जाएगा, चल ले। धाप धाप इधर से उधर से पीट पाट के उसको बाहर निकाल दिया। मैंने चवन्नी का सर्कस आता, चल यहाँ से निकल बाहर। तो बाहर जो लोग खड़े होते हैं वो क्या बोलते हैं, कैसा था सर्कस, कैसा था। एग्जिट गेट से निकलता है, अभी कैसे बोलेगा वो, मैं पिट के आया हूं अंदर से। बोलता अरे क्या सर्कस था यार, क्या मजा आया, क्या बताऊं मैं आपको। इट्स लाइक ऑसम, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो अभी हर किसी को जिज्ञासा होगी ना कि ये क्या है, हम भी जरा ट्राई करके देखें। वो भी जाता है, पिटता है, बाहर आता है, उसको भी पूछते हैं कैसा लगा, बोलता वाह इट वाज सच एन एक्सपीरियंस। तो हर कोई जो व्यक्ति संसार में आया है उसको अगर पूछेंगे आप, अगर वो प्रामाणिक होगा तो बोलेगा कि मैं दुख झेल रहा हूं। अगर प्रामाणिक नहीं है तो वो बोलेगा मजा कर रहा हूं मैं। और 99% लोग अगर उनको पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, बोलेंगे मजा कर रहा हूं, है ना। लेकिन सच्चाई अगर जान के आप उसको, अगर सच्चा रहेगा ना वो व्यक्ति, बोलेगा नहीं यार ये जगत में बहुत पिटने वाली जगह है ये, राइट। जहां भी जाओ पिटते ही जा रहे हैं हम लोग, ऑफिस में जाओ पिट रहे हैं, घर में जाओ पिट रहे हैं, स्कूल कॉलेज में पिटते रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में जाओ पिट रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में जाओ पिट रहे हैं, सन्यासी बनो तो और ज्यादा पिट रहे हैं, राइट। तो फिर सन्यासी, भी हमें समझ में क्यों नहीं आता। क्योंकि ब्रह्मा जी ने 5 आवरण बना के दिए है ना, जो 5 आवरण है वो समझने नहीं देते। सो अनलेस वैष्णव कृपा के बगैर आपको नहीं समझ में आएगा। इट इज ओनली बाय द ग्रेस ऑफ वैष्णवास। ये भी ना समझे आपके, आपके शास्त्र पढ़ने से आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो फिर आप बोलेंगे शास्त्र क्यों पढ़ते हैं हम लोग। शास्त्र हम लोग सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं कि मुझे वैष्णव की कृपा चाहिए, और उस कृपा से फिर मैं समझ जाऊंगा कि मैं किस प्रकार बद्ध हो गया हूं, और कोई तरीका नहीं है इससे निकलने का बाहर, राइट। तो इस तरह से, एंड देन दैट्स हाउ प्रभुपाद ने वहां पे लिखा है उसको कि इस तरह से ब्रह्मा जी ने देखा तो दुखी हो गए। तो उन्होंने क्या किया फिर, चौथे श्लोक में वो कहते हैं, पढ़िए, चित्रलेखा माता जी मुंबई वाली, पढ़िए श्लोक नंबर 4। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सनकं च सनंदं च सनातन मठान् मुदा सनत कुमारं च मुनिनं निष्क्रियानं उद्धरेतसा। प्रारंभी ब्रह्मदेवांनी सनक, सनंद, सनातन आणि सनत कुमार नामक 4 श्रेष्ठ ऋषी निर्माण केले। त्यापैकी सर्वांचीच ऐहिक कार्याचा स्वीकार करण्याची इच्छा नव्हती, कारण ते उद्धरेता असल्याने अत्यंत उन्नतावस्थेत होते। यस, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, पहले तो अविद्या, वैसे अपना क्लास 8:30 बजे तक है, मैंने कल बोला था आपको, याद है ना। हरे कृष्णा, आज की क्लास 8:30 बजे तक चलेगी, ठीक है। तो आप लोग प्रसाद ले रहे हैं तो लेते रहिए साइड में बैठकर। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि पहले मैंने अविद्या का निर्माण किया, फिर अभी उससे दुखी होकर कि मैं अभी विद्या को निर्माण करूंगा, उन्हें विद्या का निर्माण किया। इसका फल क्या था कि ये 4 प्रकार के उनके पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, राइट। अब इन, तो प्रभुपाद ने उस परपट में उनको दिया है एक्सप्लेनेशन वहां के कि एक्चुअली ये क्या स्थिति है। और आपने अगर देखेंगे ठीक ठीक से इसका एनालिसिस अगर करेंगे आप, ब्रह्मा जी की सृष्टि, ये ब्रह्मा जी का कौन सा साल चालू है, 51st, बराबर है। तो ब्रह्मा जी के साथ एक्चुअली सनत कुमार, चतुष कुमार जो है ना, वो ब्रह्मा जी के साथ पहले ही दिन क्रिएट हो चुके थे। पहले ब्रह्मा जी का जो पहला दिन है पाद्मकल्प, ब्रह्मकल्प, उसी समय ये चतुष कुमार क्रिएट हो चुके हैं। तो आप फिर प्रश्न आएगा कि ये लोग फिर अभी कैसे क्रिएट हो गए वापस भाई। तो ये कैसा है एग्जैक्टली, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, जिस प्रकार ब्रह्मा जी भी क्या पहली बार क्रिएट नहीं हो रहे ना, ब्रह्मा जी तो खाली सो के उठे हैं, लेकिन उनको कैसा लगता, अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ भूल गया, विस्मरण हो जाता है उनको, सृष्टि को निर्माण कैसे करना है। उसी प्रकार चतुष कुमार भी ब्रह्मा जी के साथ क्रिएट हो जाते हैं, है ऑलरेडी 50 साल पुराने वो,
लेकिन ऑफ कोर्स वो बाल्यावस्था में रहते हैं, बालकावस्था में रहते हैं, लेकिन ऑलरेडी 50 ईयर्स ओल्ड है ब्रह्मा जी के साथ साथ। जितने ब्रह्मा जी उम्र के उतने उम्र के ये भी है, राइट। तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी वापस उस कमलनाल के ऊपर आते बोलते हैं अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, उसी प्रकार ही चतुष कुमार भी क्रिएट हो गए उनके साथ, राइट। सो नाउ अभी इनको क्रिएट करने के बाद या प्रभुपाद जी वहां प्रपोर्ट में लिखते हैं, यद्यपि ब्रह्मा ने अविद्या के सिद्धांतों की सृष्टि उन जीवों की आवश्यकता के रूप में की जिन भगवान की इच्छा से अविद्या बदी थी, किंतु वे ऐसा अप्रशंसित कार्य करके संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने ज्ञान के 4 सिद्धांतों की सृष्टि की। तो क्या सिद्धांत है 4 ज्ञान के? सांख्य, योग, वैराग्य तथा तप, ठीक है। और चारों के चारों वहां पे उनके दिए गए हैं कौन किसके लिए है। तो वहां प्रभुपाद ने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उसको विस्तार में तत्पश्चात। सांख्य भौतिक अवस्थाओं के विश्लेषक अध्ययन के लिए अनुभवात्मक दर्शन है। योग भवबंधन से शुद्ध आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए। वैराग्य उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर उठने के लिए। जीवन में भौतिक भोग से पूर्ण विरक्ति को स्वीकार करना। और तब आध्यात्मिक सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की स्वेच्छा से की गई तपस्या है। ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन 4 सिद्धांतों को सौंपने के लिए की, और उन्होंने अपना निजी संप्रदाय चलाया जो भक्ति की उन्नति के लिए कुमार संप्रदाय अथवा बाद में निम्बार्क संप्रदाय भी कहलाया जाता है, राइट। सो नाउ एक क्वेश्चन, एक डिसाइपल थे, प्रभुपाद ने उनको पूछा था कि प्रभुपाद इस दुनिया में माया क्यों बनाई गई है? तो प्रभुपाद बोले माया भगवान ने नहीं बनाई है, माया अपनी बनाई है, राइट। माया किसने बनाई है? एक्चुअली भगवान ने नहीं बनाई, इन द सेंस कि भगवान ने बनाई किसके लिए? आपकी वजह से बनाई, मतलब आप उसके कारण है। उस प्रकार किसी ने पूछा कि भौतिक जगत क्यों बनाया गया? प्रभुपाद बोले कृष्णा डिडंट क्रिएट दिस मटेरियल वर्ल्ड बट वी क्रिएटेड बिकॉज वी वांटेड दैट। हमारा डिजायर था और हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो बनाया गया है, राइट। सो नाउ ये जो 4 पुत्र हैं ये 4 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे जो 4 चीजें दी गई हैं, सांख्य, योग, वैराग्य तथा तप। और प्रभुपाद जी और विश्वनाथ ठाकुर यहाँ पे नीचे प्रभुपाद ने ऐड किया है उसको, जस्ट लाइक these are the 4 aspects of avidya, these 4 aspects are aspects of vidya। तो पहले अविद्या बताया गया था, अभी विद्या बताया गया यहाँ पे। बट सिंस विद्या इज यूजलेस विदाउट भक्ति, भक्ति is also present in these 4 items as secondary item. So Kumaras also have bhakti, but that bhakti principal element, तो ऐसा नहीं ये जो 4 चीजें आपको लगेंगी यहाँ भक्ति नहीं है, लेकिन इसमें भक्ति भी है, राइट। क्योंकि बिना भक्ति के कोई एलिमेंट फ्लरिश नहीं कर सकता। और एक्चुअली पूर्ण रूपे न भक्ति का जो रिप्रेजेंटेशन है बाद में नारद मुनि के रूप में प्रकट होगा, ब्रह्मा जी के हृदय से, जो उनके और एक पुत्र के रूप में प्रकट होंगे ब्रह्मा जी, उनके हृदय से प्रकट होंगे, जो भक्ति का पूर्ण फुल फ्लेज मैनिफेस्टेशन करेंगे। तो अभी ये जो यहाँ पे ऋषि हैं दे आर काइंड ऑफ मिश्र भक्त, चतुष कुमार। लेकिन ये मिश्र भक्त भी इवेंचुअली आगे जाकर जो प्रसंग आएगा वहां पे चतुष कुमारों का वैकुंठ के गेट में जाकर उनसे मिलने का भगवान नारायण को, जब वो उनके नारायण जी के तुलसी के चरण में लगे तुलसी का जब सुगंध लेंगे वो, तो तुलसी महारानी की कृपा से ये भी भक्त बन जाएंगे। तो वो प्रभुपाद ने उतना दिया नहीं डिटेल वहां पे, क्योंकि इसलिए स्मॉल परपोर्ट। तो प्रभुपाद ने बोल दिया कि आगे जाकर ये लोग क्या बन गए? भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, और इनका कुमार संप्रदाय है। और ब्रह्मा जी ने भी अपना संप्रदाय चलाया, ब्रह्म संप्रदाय, राइट। महान भक्त बने इस तरह से। देन फिर आगे 5वें श्लोक में कहते हैं, तो अभी ब्रह्मा जी ने इनको डायरेक्शन दिया क्या करना है आपको। श्लोक नंबर 5 पढ़िए। प्रभु जी, तो हाँ। ये मतलब ब्रह्मा जी को जैसे उनके कमल उससे निकले, तो 4 कुमार भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, मतलब 4 कुमार ऑलरेडी थे, 4 कुमार ऑलरेडी थे, तो या ऑलरेडी थे ब्रह्मा जी के साथ, पहले क्रिएट हो गए ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मा जी जब पहले दिन क्रिएट हुए उसी समय सब कुछ क्रिएट हो गया, ये मुनिगण वगैरह, पर फिर वो इनके साथ प्रकट हो गए। मतलब वही कुमार इनके साथ उसी लीला को आगे बढ़ाने के लिए प्रकट हो गए। इसमें ऐसे ही आता है ना कि फिर बाद में आगे की ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए ये। यस, उत्पन्न किए करके बोला है, बिकॉज इट इज लाइक अभी ब्रह्मा जी का भी जन्म नहीं हुआ है ना, ब्रह्मा जी तो सो के उठे, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या कहा गया? ब्रह्मा जी का जन्म हुआ उस कमलनाल से, राइट, वो लोटस के ऊपर। बट एक्चुअली जस्ट लाइक रीअपेयर हो गए, वो है पहले से, खाली सो के उठे। तो उसी प्रकार ये मुनि जो गण थे वो भी उनके साथ प्रकट हो गए, राइट। सो नाउ आगे वो कहते हैं, अभी इन बच्चों को जब उन्होंने
क्रिएट किया, ये जन्म दिया, जो जैसे भी है। तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? श्लोक नंबर 5 पढ़िए। कन्हई प्रिय माता जी हैं यहाँ पे, पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बढ़िया। पांचन प्रणाम। तान वशाने स्वयं पुत्र प्राण प्रजा से देख पुत्र का तत् अच्छेन मोक्ष धर्मानो वासुदेवो परायणा। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, पुत्रों अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो। किंतु भगवान वासुदेव के प्रति अनुरूप होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष को बना रखा था, अतः उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। हरे कृष्ण प्रभु। यस, तो उनको निर्देशन दिया गया कि आप क्या करो, संतान उत्पन्न करो। परंतु ये लोगों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने पहले अविद्या की सृष्टि की, दुखी हो गए। फिर बाद में सोचा कि नहीं, अच्छे बच्चों को पैदा करता हूँ, इनको जन्म दे दिया। लेकिन ये भी मना, पैदा किए, उनको जन्म दिए, लेकिन इनका क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से मना कर दिया। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य क्लासिक है यहाँ पे, राइट। प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा के चारों पुत्रों कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध करने पर भी गृहस्थ बनने से इनकार कर दिया। बोला नहीं करेंगे हम लोग शादी, राइट। जो लोग भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए तत्पर हैं, उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहिए। तो अभी ऐसा नहीं है कि नाउ सी देयर आर टू थिंग्स, मैंने कल भी आपको कहा था। एक्चुअली गृहस्थ लाइफ मीन्स रिनाउंस लाइफ, वैरागी लाइफ। एक्चुअल गृहस्थ है तो, क्योंकि इसका अपोजिट क्या है? ग्रह मेदी है। ग्रह मेदी मतलब भौतिक संसार में लिप्त लोग, राइट। और गृहस्थ मतलब क्या? जो भगवान के भजन पूजन, दे आर एज गुड एज ब्रह्मचारीज, एज गुड एज सन्यासीज। भगवान के भजन पूजन में लगे हैं। ब्रह्मचारी मतलब क्या होता है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रह्मचारीज। वन इज ए गृहस्थ ब्रह्मचारी, अदर इज आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी। दोनों भी आश्रम में रहते हैं। तो पत्नी के साथ रहने वाला भी ब्रह्मचारी होता है, अगर वो सब रूल रेगुलेशन फॉलो करके अपना जीवन जी रहा है तो जो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए तत्पर है, उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पारिवारिक जीवन में रह के आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा प्रभुपाद नहीं कहना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बेसिकली कहना चाहते हैं कि जो ग्रह में लाइफ स्टाइल है, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर भवबंधन से मुक्ति, राइट। इट्स लाइक ए गृहस्थ लाइफ दैट इज सुटेबल एंड दैट इज ए रियल कैंडिडेट। बट नाउ इवन दो ये भी फैसिलिटी था, फिर भी चतुष कुमारों ने इस फैसिलिटी को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, राइट। तो रिस्क तो सबके लिए रहता है। इवन ब्रह्मचारी जो रहते हैं उनके लिए रिस्क है, गृहस्थ रहते हैं उनके लिए रिस्क है, लेकिन जो साथ में रह रहे हैं उनके लिए ज़्यादा रिस्क है, राइट। तो बोले कि नहीं, हम लोग नहीं करेंगे शादी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे रहना चाहते हैं। तो लोग यह पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता विशेषकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा के आदेशों से इनकार क्यों किया? तो पूरी सृष्टि में हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में तो पिताजी के आदेश को पालन करना बड़ा बात माना गया है ना। तो फिर क्यों मना कर दिया उन्होंने? तो फिर पिता के आदेशों का इन्होंने इग्नोर किया, तो मतलब ये तो अपराधी हो गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसका उत्तर यह है कि जो वासुदेव परायण है, अर्थात जो भगवान वासुदेव की भक्ति में गंभीरतापूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। देवर्षि भूताप्तनूनाम पितॄणाम न किंकरो नायम नुणे च राजन सर्वात्मना ये शरणम शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्त्य कृत्यम। नाउ इस श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि डिवोटी इज नॉट ग्रेटफुल, बोला अरे मैं वासुदेव की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो दिस वर्स does not indicate or does not say that devotee should not feel obligated. ऐसा ये श्लोक पढ़ के हमें ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी के प्रति, समझे, मैं भगत हूं, मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, माता पिता संसार परिवार घर पर मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं होता है इस श्लोक का। दिस वर्स इज डिवोटी शुड फील ऑब्लिगेटेड, उसको ऑब्लिगेशन लगना चाहिए कि मेरा संसार के प्रति कर्तव्य है, माता पिता के प्रति कर्तव्य है, लेकिन उस कर्तव्य को पूर्ण करने का सही तरीका क्या है वो इस श्लोक में दिया गया है। समझे कि नहीं समझे अभी आप लोग? ये श्लोक पढ़ के कई बार मतलब तो हाँ जी, इसका मतलब तो यही हो गया प्रभु जी के हमें कर्तव्य करना है और किसी की गाइडेंस में करना है। तो कहीं हम ठेकेदारी को कर्तव्य ना समझ ले कि भाई ठेकेदार ले ली और उसको हम कर्तव्य का नाम देते। दुकानदार के साथ भी मैं यही सीखा था बॉम्बे से। आप ठेकेदार लग रहा है मुझे। नहीं मतलब
कि एक चीज के मतलब अपने बच्चे के लिए मैं बार बार पीछे हूँ कि उसका साथ देना और उसको मैं कर्तव्य का नाम दे दूं, बराबर, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सुनते पढ़ते जाइए, समझ में आएगा धीरे धीरे। देखिए, ये श्लोक पढ़ के हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं संसार के प्रति। डिवोटी इज हाईली ऑब्लिगेटेड, डिवोटी फील्स ग्रेटफुल एंड ऑब्लिगेटेड फॉर एवरीवन। सबके प्रति हमारा, देखिए हम बचपन से स्कूल में गए, कॉलेज में गए, हम लोग जिस रास्ते पे चलते हैं सरकार ने बनाया हुआ है। अच्छा, अभी जिस रोड पे चल रहे हैं, जिस सरकार ने बनाया उसको टैक्स, आप बोलेंगे सरकार को टैक्स दिया है किसी ने, तो टैक्स किसने दिया है? आपके आसपास रहने वाले लोगों ने टैक्स दिया है ना। मतलब जिन लोगों को हम लोग गाली देते हैं, जो लोग भौतिक लोग हैं, उन्हीं के दिए हुए पैसों से बने हुए रोड पे हम चल रहे हैं ना, उन्हीं के दिए हुए पैसों से बने हुए बस, ट्रेन, फ्लाइट, ये सब चीज़ों से हम प्रवास कर रहे हैं और संसार में रह रहे हैं ना। तो हमारा ऑब्लिगेशन है कि नहीं है? ऑब्लिगेशन है ना हमारा। तो डिवोटी डज नॉट फील अनग्रेटफुल, वो हमेशा कृतज्ञ रहता है कि बाबा मुझे संसार ने इतना दिया है, लोगों ने इतना दिया है, मेरे माता पिता ने दिया है, स्कूल कॉलेज, मेरे दोस्त परिवार पड़ोसी जो भी रहेंगे, सबने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। अब इस कृतज्ञता को डिवोटी इज मोस्ट ग्रेटफुल, इवन मोर ग्रेटफुल देन जो लोग है ना यहाँ पे जो वर्णन किया गया है। कौन कौन लोग है ये इस श्लोक में वर्णन किया है? किधर गए? हाँ, देव ऋषि, भूत, आप्त, नृण, पित्र, इन सब लोगों के ऋण चुकाने में जो लगे हुए कर्मी है संसार के लोग। सोचते हैं ना, अरे मेरा ये ऋषि के प्रति ऋण है, मेरा माता पिता के प्रति ऋण है, तो मैं उनकी सेवा करूं या फिर समाज की सेवा करूं, ऋण है मेरा, राइट। तो डिवोटी उनसे भी ज्यादा कृतज्ञ रहता है और ग्रेटफुल रहता है, राइट। ऐसा नहीं कि डिवोटी ग्रेटफुल नहीं रहता है। Therefore, it is not that one should not feel obligated, but one should feel very much obligated. जैसे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जब संन्यास लिया तो वो बोले ना कि मेरा माँ के प्रति मेरा कर्तव्य था लेकिन मैंने पूरा नहीं किया, राइट। पिताजी का जब देहांत हो गया तो श्राद्ध करके उन्होंने गया में जाकर श्राद्ध किया, कृतज्ञता थी उनकी। बट नाउ अभी कैसा होता है ना कि डिवोटी को कभी ये सोचना नहीं चाहिए that we haven't see, it's a fact that we have not repaid all those who have done so much for us. हमने पेमेंट नहीं किया है लोगों को अभी तक। किसको किसको पेमेंट नहीं किया है? हमारे स्कूल को पेमेंट कर सकते हैं क्या आप? स्कूल ने आपको इतना सिखाया, आप बोले मैंने फीस दिया था। अरे आपने फीस दिया होगा, कितनी फीस दी होगी आपने? राइट। आपको जिस प्रकार का एम्बियंस मिला, आप पले बढ़े, सब कुछ तो पेमेंट से नहीं होता है ना। सब कुछ अगर पेमेंट से होता तो आप तुरंत बन जाते बड़े आदमी। समाज में एक एम्बियंस क्रिएट करना आपके रहने के लिए, आपके आसपास पड़ोस में एक वातावरण, ये सब कुछ पेमेंट से नहीं होता बल्कि लोगों के सहयोग से होता है, कॉपरेशन से होता है, उनके सैक्रिफाइस से होता है, राइट। अब कितने सारे लोगों ने खून पसीना बहा के देश को आज़ाद किया, तब जाके हम लोग जो धर्म पालन करना चाहते हो पालन कर पा रहे हैं। तो उनके प्रति भी हमारा ऑब्लिगेशन है ना। तो कैसा होता है कि हमने तो उनको पेमेंट नहीं किया है पूरा, परंतु अभी इस श्लोक में क्या अर्थ आता है इसका? So not that Devarishi, Pitru, everything is taken care, right? We feel extremely obligated. हम सबके प्रति बड़े ही कृतज्ञ हैं और हमें लगता है कि हमने पूरा पेमेंट नहीं किया उनके प्रति। बट अभी सही तरीका क्या है पेमेंट करने का, वो जान लीजिए। सही तरीका पेमेंट करने का क्या है? यथा तरुर्मूल निशोचन ना तृप्यंति यत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणम, राइट। पेड़ के जड़ में पानी डालने से सब संतुष्ट होने वाले हैं। आप अलग अलग भुजा, उपशाखा, शाखा उनको पानी देने जाएंगे तो दे भी नहीं पाएंगे। आप सोचिए ना, आप अगर एक आदमी, आप अगर सेवा करना चाहते हैं, किस किस की सेवा करेंगे आप? देश की सेवा करना चाहते हैं, परिवार की सेवा करना चाहते हैं, आपके पड़ोसी की सेवा करना चाहते हैं, आपके समाज की सेवा करना चाहते हैं, आपके स्कूल के दोस्तों की सेवा करना चाहते हैं, आपके स्कूल के टीचर की सेवा। अरे आप तो अभी किसी के संपर्क में भी नहीं है क्या संपर्क में आप किसी के? आप किसके संपर्क में है? अभी आपके पास जो साथ में पड़ोसी रहता है उसके संपर्क में है, या फिर जो गवर्नमेंट से कुछ फैसिलिटी है उसके संपर्क में? कितने लोगों ने आपके कितने सेवा करके चले गए हैं? कितने लोगों के संपर्क में आप अभी? आप उनकी सेवा भी करना चाहे तो उनको मिल भी नहीं सकते आप। इसलिए शास्त्रों में तरीका दिया गया है कि आप भगवान हरि की सेवा करो और उनके कल्याण हेतु आप प्रार्थना करो। जब रूट में पानी डालोगे तो पानी अपने आप नरिश होकर सब जगह फैलेगा वो। एंड दिस इज द राइट वे ऑफ फुलफिलिंग अवर ऑब्लिगेशन। हमारे हमारे जो ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल करने का दिस इज द राइट तरीका। सो दैट्स वाई डिवोटी ऐसा नहीं कि ये श्लोक बोल के आपने पल्ला झाड़ लेता है, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, नहीं। डिवोटी सोचता है हमेशा कि मैं आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, आई एम ऑब्लिगेटेड।
इसीलिए भक्त क्या करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करके संपूर्ण तरह से इन के प्रकार लोगों को भक्ति भावना देने के प्रयास में लगे रहते हैं, अपने जीवन को रिस्क में डालकर, अपने पर्सनल चीज़ों को साइड में रखकर, अपने जीवन के इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर कर, राइट। तो अभी सृष्टिपति प्रभु कितने एज के हैं, चाहे तो वो घूमने जा सकते हैं ना वो तो यार जिंदगी भर कमाया ना, घर भी बसाया, नौकरी कर ली, सब कुछ किया, अभी तो छोड़ दो हमें, कहीं घूमने चला जाऊं, मैं थाईलैंड घूमने जाऊं, नीदरलैंड घूमने जाऊं, या मैं शांति से बैठ के आराम करूं घर में, अभी झूला झूलूं, लेकिन नहीं कर रहे ना वो, इतना व्यस्त रहते हैं, प्रचार कर रहे हैं, मंदिर में सेवा दे रहे हैं, मंदिर के डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, ये सब किसके लिए? दिस इज कॉल्ड फुलफिलिंग अवर ऑब्लिगेशन टू द सोसाइटी। अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहे हैं वो, कि समाज ने मुझे इतना दिया है, तो लोग बोलेंगे अरे आप तो खाली हरे कृष्ण मंदिर के लिए कर रहे हैं ना, हमारे स्कूल के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो उनको समझना पड़ेगा कि ऑब्लिगेशन फुलफिल करने का तरीका क्या है। व्हेनेवर देयर इज अपॉर्चुनिटी, हम जब मौका मिलेगा तो जाके लोगों को खाना भी खिलाएंगे, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे बैठ के हरि कीर्तन करेंगे और हरि कीर्तन को समाज में फैलाएंगे, जिससे लोगों का पेट के साथ साथ हृदय भी भरेगा। तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि ऑब्लिगेशन फुलफिल करने का सही तरीका क्या होता है। इट्स नॉट दैट कि मंदिर में बैठे ब्रह्मचारी है तो दे आर अनग्रेटफुल टू सोसाइटी, समाज के लिए बड़े ही ये क्या है, अकृतज्ञ लोग हैं, बैठ के इधर मजा कर रहे हैं। नहीं, अगर असली में बैठ के मजा करे तो अकृतज्ञ है, लेकिन अगर वो प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान की आराधना में लगे हुए हैं, राइट, तो वो सचमुच ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हैं समाज के प्रति। तो दैट्स हाउ। तो ये सनत कुमार बोले कि भाई हम तो भगवान का भजन करेंगे और अपना ऑब्लिगेशन इस तरह से फुलफिल करेंगे, राइट। तो ये ब्रह्मा जी को जब इन्होंने इस प्रकार बोला उन्होंने, तो अभी क्या होता है देखिए, ये बात जब उन्होंने सुनी तो 5 से 6 श्लोक में देखिए, 6 श्लोक, अभी हमारे पास 15 मिनट है, ठीक है, 15 मिनट हम लोग 10-12 श्लोक पूरे कर लेंगे। चित्र लेकर सखी माता जी पढ़ी है, आपकी सहेली किधर गई, बरसाने किशोरी माता जी? बिजी माता जी जरा वो स्कूल के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रही है वो। एवं प्रत्याख्यात अनुशासने क्रोधम दुर्विषम जातम नियंतुम उपचक्रमे पुत्रांनी आज्ञा पालन करण्यास नकार दिल्यावर ब्रह्मदेवांच्या मनात अतिशय क्रोध उत्पन्न झाला, तथापि त्यांनी तो नियंत्रित करण्याचा आणि प्रकट न करण्याचा फार प्रयत्न केला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुस्सा हो गए ब्रह्मा जी राइट, बोले मेरी बात नहीं सुनते हो, क्रोध आ गया उनको। अब क्रोध आ गया, लेकिन उस क्रोध को उन्होंने रोकने का कोशिश किया, राइट, दबा के रखने की कोशिश किया, लेकिन वो दब नहीं पाया। तो क्या होगा फिर उस क्रोध का परिणाम? तो प्रभुपाद जी, या सॉरी वहाँ परपोट में लिखते हैं, परपोट के लास्ट की 3-4 लाइन, किंतु उन्होंने उसे व्यक्त नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र आध्यात्मिक उन्नति में अत्यधिक प्रबुद्ध हैं, अतः उन्हें उनके समक्ष अपना क्रोध व्यक्त नहीं करना चाहिए। जानते थे कि ये बच्चे मुझसे भी ज्यादा एडवांस है स्पिरिचुअली, राइट। तो जो पायस लोग रहते हैं वो इस प्रकार रहते हैं, अगर बच्चा डिवोटी बन जाए तो माता पिता जानते हैं कि बच्चा अच्छा काम कर रहा है, राइट। ब्रह्मा जी भी समझ रहे हैं कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा तो आया उनको, अब उस गुस्से को रोक नहीं पाए, तो उसका परिणाम क्या था? 7वां श्लोक, अनुवाद पढ़िए। विमल मधुमती माता जी है क्या यहाँ पे? हरे कृष्ण बोल जी। हाँ, 7वें श्लोक का अनुवाद पढ़िए खाली। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वह उनकी देहों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोही रंग का बालक उत्पन्न हुआ। हरे कृष्ण। एक बालक तैयार हो गया, कौन से? नीले और लाल रंग का। तो प्रभुपाद परपड़ में लिखते हैं नीला मतलब तमोगुण और लाल रंग मतलब रजोगुण, इसका मिश्रण था वो, राइट। क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण की उपज है। अब ये बालक जब पैदा हुआ तो 8वें श्लोक में कहते हैं, पढ़िए श्लोक नंबर 8। पांडव सखी माता जी, सॉरी है नहीं यहाँ पे, नाम उनका है लेकिन और कोई है, आप पढ़िए। काशीनाथ पढ़िए, अनुवाद पढ़िए खाली, 8 नंबर अनुवाद। जन्म के बाद वह चिल्लाने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बतलाइए। हरे कृष्ण। बालक अद्भुत था, पैदा होते ही खुद बोलने लगा मेरा नाम क्या है, मेरा स्थान क्या है
मेरा नाम क्या है, मेरा गांव क्या है, मैं मुझे कहाँ जाके बसना है। फिर 9वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, सॉरी या पढ़िए श्रृंगारती माता जी, अनुवाद पढ़िए श्लोक नंबर 9। हरे कृष्णा प्रभु जी। कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उसकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत चिल्लाओ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु। शांत हो जाओ बालक, आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा। ठीक है, बालक अद्भुत था, दूध भी नहीं मांगा वो डायरेक्ट बोला नहीं भूख लगा है पिताजी कुछ खिलाओ पिलाओ, डायरेक्ट बोला कि जगह किधर है मेरा रहने का बताओ। एंड बिकॉज ही क्राइड, श्लोक नंबर 10 में कहा गया है, तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा है, देवताओं में प्रधान सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक चिल्लाए हो, बेसिकली रोए हो, राइट, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड रुद्र, राइट। बोलिए काशीनाथ प्रभु, फटाफट बोलिए। पर जी अगर देखा जाए तो एक बार यहाँ पर जैसे मतलब इन्होंने कहा पिता है ये वैसे तो ब्रह्मा, और उन्होंने कहा कि जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। और देन इससे अगर हम 2 श्लोक 3 श्लोक पहले चलते हैं तो 4 कुमार जो हैं वो मना कर देते हैं अपने पिता के कहने को। तो देखा जाए तो यहाँ पर मतलब वहां पे तो गुस्सा हो रहे हैं ब्रह्मा जी चारों बच्चों पर, वे कहना नहीं मान रहे। और यहाँ पर अपने जो 5वां आया तो उसको बोल रहे हैं कि जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो ये एक चीज मतलब दोनों चीज को कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा प्रभु जी? हाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी ने सोचा होगा यार अभी वापस मना कर दूंगा तो गुस्सा विस्सा हो जाएंगे बच्चे, और मैं भी ऑलरेडी गुस्सा में हूँ। बोले ठीक है बच्चों रुको रुको रुको, है ना। सो इट्स लाइक ए ट्राइंग टू बैलेंस और जैसा होगा वो कह रहे हैं, लेकिन अभी देखो क्या होता है आगे जाकर आप, राइट। सी ब्रह्मा जी भी जीव है इस संसार में, हालांकि सबसे उच्च कोटि के जीव है, लेकिन क्रिएशन करते समय ये जो सेम चीज़ हमारे साथ होगी, हम लोग भी जिन चीज़ों में जाएंगे तो हमारे साथ भी गुस्सा होगा, हम कुछ चीज़ क्रिएट करेंगे फिर हम बोलेंगे नहीं ऐसा होगा। तो सेम पैरेलल लाइन में आप अपने आप को देखिए। तो नाउ ही सेज 11वें श्लोक में, ये बालक मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिया है, हृदय, इंद्रिया, प्राणवायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर प्रभुपाद ने परपट में विस्तार किया, आप उसको पढ़ लीजिएगा कि क्रोध या फिर ये जो तत्व है रुद्र तत्व, ये कहाँ कहाँ पे रहता है, राइट। जब जब गुस्सा आता है आपको, या फिर तपस्या होती है, या फिर जितनी सारी चीज़ें दी गई वहाँ पे आपको ये रुद्र तत्व मिलेगा, तपस्या ये तत्व मिलेगा। इसलिए आप देखिए ना, जो तपस्वी होते हैं वो भी गुस्सा करते हैं, मालूम है कि नहीं आपको हरे कृष्णा, बिकॉज देयर इज ए एलिमेंट ऑफ रुद्र, राइट, दैट्स व्हाई। सो नाउ ही सेज फर्दर, तो आप पढ़ लीजिएगा उस परपट को विस्तार से, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा उसको। देन आगे 12वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा है बालक, रुद्र तुम्हारे 11 अन्य नाम भी होंगे, मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतवत। आगे कहते हैं अब उनका शादी ब्याह भी कर देंगे, ठीक है, तुरंत। हे रुद्र तुम्हारे 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्राणी कहलाती हैं, और वे हैं इस प्रकार हैं, धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। तो एक्चुअली ये जो 11 रुद्र तत्व है ना, ये शिव जी के एक्सपेंशन है। ओरिजिनल शिव जी जो है ना सदाशिव, उनके ये एक्सपेंशन है 11, ठीक है, रुद्र तत्व। तो अभी क्या हो गया, अच्छा बन तो गए, बच्चे आ गए, शादी हो गया, पत्नियां बन गई, अभी कार्य करना है, पिताजी के लिए कुछ कार्य करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 14वें श्लोक में, हे बालक अब तुम अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो, और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो, राइट। ना प्रॉपर परपट में लिखते हैं, बोल दिया कि अभी भी प्रोक्रिएशन करो। तो चतुष कुमार को भी बोला था आप विवाह करो और प्रजा को बढ़ाओ, इनको भी बोल दिया आप विवाह करो, विवाह करा दिया, अभी संतान को बढ़ाओ, सृष्टि की निर्मिति करो। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, रुद्र के पिता के रूप में ब्रह्मा ने अपने पुत्रों के लिए पत्नियां, उसके लिए निवास स्थान तथा उनके नामों का भी चयन किया। यह स्वाभाविक है कि पुत्र अपने पिता द्वारा चुनी गई पत्नी को स्वीकार करे, जिस तरह वह अपने पिता द्वारा रखे गए नाम को या पिता द्वारा प्रदत्त संपत्ति को स्वीकार करता है तो आज के बच्चों को बोलना चाहिए, भाई प्रॉपर्टी तो मैं अपनी दे रहा हूँ तुमको, तो मैं जो पत्नी दूंगा वो भी तुमको वही लेनी चाहिए, राइट। तो दिस इज लाइक एन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगर डिवोटी को कभी कन्विंस करना है अपने बच्चों को
मैं जो बोलूंगा वही पत्नी करना, ठीक है, ये डिवोटी पत्नी तुम्हारे लिए है। बोला नहीं करूंगा। तो बोला देखो ब्रह्मा जी ने क्या किया था यहाँ पे, तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं परपोर्ट में कि जिस प्रकार बालक जो नाम पिता देंगे वो लेता है, जो संपत्ति देंगे वो ले लेता है, खुशी खुशी लेता है ना, तो पत्नी भी खुशी खुशी लेनी चाहिए जो पिताजी देंगे, राइट। अरेंज मैरिज का प्रिंसिपल तत्व यहाँ पे ना। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं संसार की जनसंख्या बढ़ाने का यह सामान्य तरीका है ना। अभी इसका अपोजिट, दूसरी ओर चारों कुमार हैं जिन्होंने अपने पिता की भेंट को स्वीकार नहीं की। राइट, आना ही चाहिए तुम्हारी भेंट हमको पिताजी। बोले आपको मैं संपत्ति देता हूँ। बेचारे वो तो कपड़े भी नहीं पहनते, चतुष कुमार बिना कपड़े के ही रहते हैं दिगंबर अवस्था में। तो उन्होंने ना ही ब्रह्मा जी से कुछ संपत्ति लिया ना पत्नी ली। और प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि वे बहुत से पुत्र उत्पन्न करने के कार्य की अपेक्षा बहुत उच्च पद पर स्थित थे। तो अभी प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा क्यों कर सकते थे वो चतुष कुमार लोगों ने, ऐसा क्यों किया। तो काशीनाथ प्रभु आपका उत्तर यहाँ पे है, राइट। जिस तरह पुत्र उच्च उद्देश्य के लिए अपने पिता के आदेशों को अस्वीकार कर सकता है, उसी तरह पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। हरे कृष्ण। दोनों का उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक है। ब्रह्मा जी जिस कार्य के लिए निवृत्त किए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनकी पोस्टिंग हुई है, वो अपना कार्य करना चाहते हैं क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए। चतुष कुमार जो है वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना कार्य करना चाहते हैं। बोथ आर वर्किंग फॉर द सेम कॉज, राइट, इस तरह से। बट पुत्र जो है वो पिता को तभी मना कर सकता है कि मैं ये करूंगा नहीं जब वो भगवान का भजन करना चाहे, अदरवाइज मना नहीं कर सकता, तो कर्मा लगेगा उसको। अगर कोई पुत्र बोलेगा कि नहीं पिताजी मैं घर गृहस्थी नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन कारण क्या है, मैं अकेले रह के मजा करना चाहता हूँ। तो आजकल ये ट्रेंड है ना समाज में, अरे ये सब शादी ब्याह के चक्कर में मत पड़ो, अकेले रहो, मजा करो, कमाओ खाओ खूब इंजॉय करो। ऐसा नहीं होता है, राइट। अगर आपको अकेले रहना है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में आके रहो। इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि आप अकेले रहेंगे तो कुछ गलत काम में फंसी जाएंगे। ये तो इधर रहो या तो उधर रहो, इस तरह से। देन कितने बज गए, 5 मिनट है हमारे पास, 1-2-4 श्लोक और पढ़ लेते हैं। देन फिर क्या किया रुद्र ने, तो अभी उसको मिल गया, बोला सेवा करो बेटा। तो नील लोहित शारीरिक रंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक संतानों को उत्पन्न किया। रुद्र द्वारा उत्पन्न पौत्रों तथा पुत्रों की संख्या असीम थी, और जब वे एकत्र हुए तो संपूर्ण ब्रह्मांडों को निगलने लगे। हरे कृष्ण। क्योंकि इनका कार्य क्या था, डिस्ट्रक्शन, बराबर। तो ये सब बच्चे पैदा होके बड़े हो गए और पूरे ब्रह्मांड को खाने लगे पूरा, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी समाप्त करने जाएंगे वो लोग। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने यह देखा तो वे इस स्थिति से भयभीत हो उठे, राइट। और प्रभुपाद जी परपरम लिखते हैं क्रोध के अवतार रुद्र की संतानें विश्व व्यापार को बनाए रखने में इतनी भयानक थी कि जीवों के पिता ब्रह्मा भी उनसे भयभीत हो गए। लो अभी काम तमाम हो गया इनका। ब्रह्मा जी सोचे कोई अच्छा क्रिएशन किया है, लेकिन उल्टा ही हो गया। रुद्र के तथाकथित भक्त या अनुयायी भी कष्टकारक ही होते हैं। प्रभुपाद जी इस प्रॉपर्ट को लेकर एक अपना ये कर रहे हैं, बता रहे हैं। कभी कभी वे रुद्र के लिए भी घातक बन जाते हैं, मतलब रुद्र के भक्त रुद्र के लिए भी घातक हो जाते हैं। तो आपको उदाहरण रहेगा वृकासुर का। वृकासुर मालूम है ना, वृकासुर तपस्या किया था, अपना सर काट काट के डाल रहा था अग्नि में। शिव जी आए, बोले क्या कर रहा है बेटा, मत कर। तो बोला कि ठीक है मुझे वरदान दो, फिर मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूंगा वो कभी मरेगा, मतलब मर जाएगा तुरंत। तो शिव जी बोले तथास्तु, तुरंत बोल दिया ठीक है, तो मैं अभी आपके सर पे हाथ रखता हूँ। जिसने वरदान दिया बोला उसी के सर पे हाथ रखता हूँ। बोले क्यों, नहीं फिर आपको मार के पार्वती को लेके जाऊंगा मैं। लो ये होते हैं असुर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो देवताओं के जो भी भक्तगण होते हैं कभी ये शुभ नहीं होते, राइट। तो आपको फिर बाद में उन्होंने भगवान का स्मरण किया, हरि का। तो भगवान विष्णु आ गए बालक का रूप लेके, बोले अरे वृका कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। तो शिव जी भाग रहे थे और उनके पीछे पीछे वृकासुर भाग रहा था उनको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, हाथ रखने के लिए। तो बोले वो शिव जी ने मुझे ऐसा वरदान दिया है और मैं शिव जी को मार के उनकी पत्नी को हड़प लूंगा। तो भगवान बोले कुछ भी बात करता है, ऐसा कुछ होता है क्या। वो शिव ना पागल है, वो स्मशान भूमि में रहता है, नरमुंड की माला पहनता है, कुछ भी बकते रहता है। वो ऐसा होता है क्या, किसी के भी सर पे हाथ रख दे तो सर फट जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है, सच्ची में नहीं होता है। एक बार अपने सर पे हाथ रख के देख क्या होता है, देख एक बार। मैं बोल रहा हूं ना कुछ नहीं होगा, अरे मैं बोल रहा हूं ये झूठा है, शिव एक नंबर का झूठा है। रख ले हाथ,
रख देता हाथ। हरे कृष्ण, हो गया काम तो धड़ाम। भगवान तो भगवान है ना, अपनी मोहिनी से उसको समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कभी कभी रुद्र के वंशज भी क्या होते हैं, रुद्र की कृपा से रुद्र का ही वध करने जाते हैं। ऐसा है उनके भक्तों का स्वभाव। तो प्रभुपाद एक तरह से बोलते हैं कि विष्णु के भक्त बनो, राइट, इस तरह से। सो लाइक दिस। सो हम लोग कहाँ तक आ गए हैं, श्लोक नंबर 16 तक, ठीक है। फिर हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, फिर आगे 17वें श्लोक से देखेंगे कि वो किस प्रकार इस सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, फिर क्या होता है आगे, अगले हफ्ते देखेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण।